हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जो भी हमने स्टोरेज क्लासेस पढ़ी थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जितने भी टाइप्स को डिस्कस किया था उसका फर्स्ट टाइप आज हम उसका प्रोग्राम बनाकर आपको बताएंगे कि वो किस प्रकार से वर्क करता है हमारे प्रोग्राम में। तो फर्स्ट हमारा था ऑटो स्टोरेज क्लास। तो ऑटो स्टोरेज क्लास क्या होता है इसको हमने पहले ही बता दिया है, और ये वर्क क्या करता है और इसका स्कोप क्या होता है और इसका लाइफ टाइम क्या होता है। तो आई होप वो सारी चीजें आपको याद होंगी। आज हम उसको प्रोग्राम करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम क्या करते हैं, हेडर फाइल सबसे पहले डिफाइन करते हैं। हैज इंक्लूड studio.h हेडर फाइल को डिक्लेयर किया। उसके बाद मेन फंक्शन बनाते हैं, इंट मेन फंक्शन को बनाया, और इसमें हम सबसे पहले एक ऑटो वेरिएबल बनाते हैं, यानी ऑटो स्टोरेज क्लास का यूज करके हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अगर हमें किसी भी वेरिएबल को ऑटो बनाना है तो उस वेरिएबल को जैसे हम सिंपली सा इंट, अगर मैं बना रही हूँ इंट एक्स नेम से, तो मैंने इंट एक्स लिख करके कोई भी वैल्यू डिफाइन कर दी। लेकिन अगर हमें इसको स्टोरेज क्लास में यूज करना है यानी ऑटो बनाना है, तो सिंपली सा इसके पहले क्या कर देंगे, ऑटो कीवर्ड को हम लिख देंगे। तो ये जो वेरिएबल हमारा बन गया, ये क्या बन गया, ऑटो वेरिएबल बन गया, यानी कि ऑटो स्टोरेज क्लास बन चुका है। अब यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इस वेरिएबल को हमने क्या बना दिया, ऑटो वेरिएबल बना दिया। उसके बाद अब सेकेंड क्या है हमारा, अब सेकेंड पॉइंट है, हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे। कंडीशन किसकी हेल्प से हम देते हैं, इफ मैंने यूज किया, इफ के अंदर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी 1 = 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ब्लॉक को ओपन करेंगे, और इफ का जो ब्लॉक है इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक दूसरा वेरिएबल भी बना लिया, उस वेरिएबल को भी मैंने ऑटो वेरिएबल कर दिया, ऑटो इंट, और यहाँ पर y इक्वल मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया मैंने 30। अब क्या करना है, ये भी वेरिएबल हमारा क्या होगा, ये भी ऑटो वेरिएबल यानी ऑटोमेटिक वेरिएबल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ये भी हमारा ऑटो वेरिएबल होगा। अब क्या करना है, अब इन दोनों वेरिएबल में जो भी वैल्यू हमने क्या किया है, एक्सेस किया है, उसको हमें क्या करना, प्रिंट करना है। सबसे पहले हम इस ब्लॉक के अंदर प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट एफ लिखा मैंने, और यहाँ पर %d, क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं यहाँ से, यानी कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, इसलिए %d एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे। और यहाँ से मैंने सबसे पहले x को प्रिंट किया। उसके बाद सेकेंड क्या था हमारा, सेकेंड है हमारा y। अब सेकेंड टाइम से हम क्या करेंगे, यहाँ पर y को प्रिंट करेंगे। y को प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ से, और यहाँ से सेमीकोलन से एंड कर दिया, और यहाँ से रिटर्न 0 कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया, और अपने प्रोग्राम को कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, F11 से रन करेंगे। जैसे ही रन किया हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। बट ये दोनों का रिजल्ट एक ही लाइन में आ रहा है, हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसको नेक्स्ट लाइन कर देंगे, यानी कि इसके बाद की वैल्यू सेकेंड लाइन में प्रिंट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है। यानी कि अगर हम इसको सिंपल सा समझाएं कि दोनों क्यों एक्सेस हो रही है, ऑटो का मतलब होता है लोकल वेरिएबल, जैसे हमारा लोकल वेरिएबल वर्क करता है, सेम वैसे ही हमारा ऑटो जो स्टोरेज क्लास होती है, अगर हम किसी भी वेरिएबल को ऑटो बना देते हैं तो वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो इसके लिए हमने जो हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के हम अंदर हमने क्या किया है, एक ऑटो वेरिएबल बना रखा है, ऑटो इंट x = 90 दे रखा है। लेकिन जो ऑटो वेरिएबल यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है, इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, जब जहां तक इसका ब्लॉक रहेगा वहां तक इसका स्कोप रहेगा। तो इसका ब्लॉक कहाँ तक है, इंट मेन से स्टार्ट हुआ है, इस वाले से यहाँ पर आप देखेंगे तो हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ तक है। तो इसलिए पूरे प्रोग्राम में अगर हम इससे कहीं पर भी प्रिंट कराना चाहते हैं, एक्सेस कराना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वहां तक एक्सेसिबल है, इसका लाइफ टाइम क्या है, इस ब्लॉक के अंदर तक है। बट जो हमने क्या किया है, यहाँ पर y नेम का जो वेरिएबल बनाया है, इसको ऑटो बना रखा है, इसका जो ब्लॉक है वो केवल यहीं तक है, यानी कि इफ का जो ब्लॉक है वो इस ब्लॉक के अंदर तक ही है, इसका ब्लॉक यहीं पर एंड हो रहा है। इसलिए अगर हम y को इसके बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे हम इसके बाहर इसको एक्सेस करके आपको दिखाते हैं, कंट्रोल x करते हैं यहाँ से, और इसको हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं, यहाँ पर हमने कंट्रोल v कर दिया। अब इसको हम अगर यहाँ पर एक्सेस करते हैं तो ये क्या बोलता है, इन फंक्शन इंट मैन, यहाँ पर ये दे रहा है एरर क्या है हमारा, y was not declared in this scope, यानी कि जो y वेरिएबल आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो इस स्कोप के अंदर क्या नहीं है, डिक्लेयर नहीं है। यानी कि इसका स्कोप क्या है, यानी कि ये स्कोप है, तो इस स्कोप के अंदर कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं है। तो इससे ये पता चलता है जो हमारे ऑटो वेरिएबल होता है इसका लाइफ टाइम कहाँ तक रहता है, जब तक उस ब्लॉक जो ब्लॉक होता है वो एक्टिव रहता है तब तक उसका
लाइफ टाइम होता है, बट अगर उस ब्लॉक के बाहर आप उसे यूज करते हैं तो उसका लाइफ टाइम क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। जो हमारा यहाँ पर y नेम का ऑटो वेरिएबल है, इसका लाइफ टाइम सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर तक ही है। अगर इसे हम बाहर कहीं पर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसका लाइफ टाइम फिनिश हो जाता है। इसलिए जैसे हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं हमें क्या देता है, एरर देता है। बट अगर हम यहाँ पर x को एक्सेस करना चाहते हैं, इसको मैंने x बना दिया यहाँ से, इसको अगर हम x करते हैं, यहाँ से मैंने x कर दिया, और हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x को हमने एक बार यहाँ पर प्रिंट किया था इस ब्लॉक के अंदर, और सेकेंड बार मैंने इस ब्लॉक के बाहर प्रिंट किया है इस मेन फंक्शन के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। बट जो हमारा y वेरिएबल है इसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ इस ब्लॉक तक ही है। बट जो हमारा x वेरिएबल है इसका स्कोप कहाँ तक है, पूरे ब्लॉक में है, यानी कि पूरे हमारे प्रोग्राम में है, क्योंकि हमने उसको मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो आई होप दोस्तों जो आज का हमारा पॉइंट था वो था ऑटो स्टोरेज क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है, और उसका प्रोग्राम बनाकर हम आपको दिखाएंगे और उसे समझाएंगे। उसके बाद ऑटो स्टोरेज क्लास और स्टैटिक स्टोरेज क्लास में डिफरेंस क्या होता है उसे बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा उसको बताएंगे। तो अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब